इंदौर की एक महिला ससुराल में 5 साल तक प्रताड़ना सहती रही। शादी के अगले दिन सास ने चरित्र पर सवाल उठाए। पहली बार प्रेग्नेंट हुई तो इतना प्रताड़ित किया गया कि मिसकैरेज हो गया। ससुराल में छोटी छोटी बातों पर उसकी पिटाई की गई। युवती का आरोप है कि शादी की रात उसके ससुराल वालों ने गलत तरीके से वर्जिनिटी चेक करने की कोशिश की और युवती को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। इस मामले में इंदौर की जिला कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। ये मामला प्रदेश का पहला केस है जिसमें मुस्लिम और सऊदी अरब जैसे देशों के कबीलाई समुदाय में प्रचलित वर्जिनिटी चेक की कुरीति पर सवाल उठाए गए। पीड़िता की शादी दिसंबर 2019 में भोपाल के एक युवक से हुई थी। शादी के बाद युवती को गर्भवती होने के बाद 3 महीने में गर्भपात का सामना करना पड़ा। इसके बाद 9 महीने 9 दिन की गर्भावस्था के बाद उसने एक मृत बच्ची को जन्म दिया। वर्तमान में पीड़िता को एक बेटी है। वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग की जांच अधिकारी की गोपनीय रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि ससुराल वालों ने शादी की पहली रात वर्जिनिटी चेक करने के लिए गलत तरीके अपनाए जो कि मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का कारण बने। इस मामले में अदालत ने मामले की गंभीरता को समझते हुए ससुराल वालों के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी है। ये मामला समाज में फैली कुरीतियों और पिछड़ी सोच को लेकर जागरूकता पैदा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है और ये भी दर्शाता है कि महिलाएं अब इन कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाने लगी हैं। ये बाणगंगा निवासी पीड़िता है। इसका विवाह 12 दिसंबर 2019 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक युवक से हुआ था जो कि कारों का संचालन करता है। शादी की प्रथम रात के अगला दिन बीता तो उस दिन जो पीड़िता की जो सास है उसने पास की एक युवती को बुलाया और युवती को बुला के ये पूछा कि इनसे लड़की से दुल्हन नई दुल्हन से ये पूछो कि जो शादी की रात के अंदर जो बेडशीट थी वो बेडशीट सफेद उसके ऊपर ब्लेड के निशान क्यों नहीं करे, जिस पर पीड़िता ने बोला कि चूंकि पति पत्नी के बीच में प्रथम शादी के बाद में किसी प्रकार के रिलेशन नहीं बने तो इसलिए ब्लेड के निशान नहीं गिरे और ब्लेड के निशान गिरने से मैं वाकिफ भी नहीं रखती हूँ। क्योंकि क्या होता है कि वर्जिनिटी चेक करने का सबसे बड़ा घटिया या सबसे निम्न स्तरीय पिछड़ी सोच वाला एग्जाम्पल है जिसके पश्चात में आए दिन ससुराल जन द्वारा पीड़िता के साथ जिसमें पति देवर सास ससुर के द्वारा पीड़िता के साथ में घरेलू मानसिक प्रताड़ना की जाती थी। साथ में उससे 2 लाख रुपए की न केवल दहेज की मांग की जाती थी। इसी दौरान पीड़िता जब गर्भवती हुई तो उसको 3 इनके अत्याचार वर्जिनिटी के बार चेक करने को लेकर 3 महीने का मिसकैरेज हो गया। साथ में फिर एक बार अन्य एक इसने जब कंसीव करा पीड़िता ने तो 9 माह 9 दिन का एम्बर हॉस्पिटल में बच्चे की जान चली गई असामान्य धड़कन कारण। फिर बाद में फिर एक नई संतान को और जन्म दिया तो वो संतान वर्तमान में जीवित है। उसको लेकर आए दिन परिवार वाले उसकी वर्जिनिटी पर न केवल उंगली उठाते थे ससुरालजन बल्कि उसके डीएनए की मांग करते थे। इन सब चीजों को लेकर जब पीड़िता ने आपत्ति ली तो दिनांक 4 अप्रैल 2024 को पीड़िता का देवर उसको बाणगंगा की गली में छोड़ के भाग गया। इन सब चीजों को लेकर पीड़िता ने 3-4 महीने तो वेट करा कि भैया मेरे ससुरालजनों की हरकतों में परिवर्तन आ जाएगा, लेकिन जब ससुरालजनों की हरकतों में कोई परिवर्तन नहीं आया और बार बार वर्जिनिटी चेक करने को लेकर बोलने लगे तो पीड़िता ने जिला न्यायालय इंदौर के अंदर की शरण ली जिस पर कोर्ट ने महिला बाल विकास अधिकारी से घरेलू हिंसा की शिकायत के आधार पर जांच रिपोर्ट तलब करी। उस जांच में सभी आरोपों की खुलासा होने के बाद कोर्ट ने महिला बाल विकास अधिकारी की जांच के ऊपर माननीय न्यायालय ने इसमें पति सास ससुर देवर के गलत घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम की धारा में केस दर्ज करा। दूसरी तरफ दहेज हिंसा के अंतर्गत और शारीरिक मानसिक प्रताड़ना में बाणगंगा पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज करी है। क्योंकि आपने देखा होगा कि मुस्लिम समुदाय या कई अपने सऊदी अरब देशों में जो मुस्लिम समुदाय होते हैं और कोई कबीलाई समुदाय वहां पर इस प्रकार की प्रक्रिया चलती थी जहां पर किसी नई नई दुल्हन को सफेद बेडशीट देके भेजा जाता था। होटल के बाहर ये लोग खड़े रहते थे। अगर वो चादर किसी प्रकार से रंगीन होती थी या उसमें ब्लड के निशान होते थे तो पूरा जो कबीला है या ये पूरा खुशी बनाता था। अगर ये चीजें नहीं निकलती थी तो कहीं ना कहीं वहीं से उसी बच्ची का उसी युवती का चारित्रिक हनन करना शुरू कर देते थे और उसका जीवन दुश्वार कर देते थे। अपने आप में ये इसमें का मामला है जिसके चूंकि क्या होता है वर्तमान में हाइमन टिश्यू जो होता है वो हाइमन टिश्यू चलने फिरने दौड़ने भागने में साइकिलिंग में किसी भी बच्ची का टूट सकता है, लेकिन उसको अगर किसी महिला की वर्जिनिटी से और उसके चरित्र से जोड़ के देखा जाए अपने आप में एक बहुत पिछड़ी सोच का उदाहरण जिसको लेकर एक प्रयास इस युवती ने करा जिसको लेकर अपने माननीय न्यायालय की शरण ली थी। इस पर कोर्ट ने प्रथम दृष्टया जो पीड़िता है उसको न्याय दिया है। सभी ससुरालजनों के खिलाफ केस दर्ज करा है। इसके अंदर चूंकि पूर्व में अगर आप गूगल पर डाटा सर्च करते हैं तो इसके अंदर कुछ समुदायों को मानव अधिकार आयोग ने नोटिस जारी कर रहे हैं जिसके अंतर्गत इस प्रकार की जो हरकतें और कतूरतें होती थी उसको लेकर मानव अधिकारियों ने नोटिस जारी कर। लेकिन मध्य प्रदेश का यह पहला मामला है जिसमें एक युवती ने अपनी लज्जा को लेकर कोर्ट में ससुरालजनों को सजा दिलाने के लिए प्रण लिया और उसके अंदर उसने मुखर होकर सब चीजें बोली। चूंकि वर्तमान में हम लेके न्याय समिति संस्था भी संचालित करते इसमें मैडम ने अध्यक्ष महोदया ने उसको पूरी काउंसलिंग करी। वो पहले घबराई थी जब उसने सब चीजें बताई कि किस प्रकार से उसका अत्याचार हुए थे। तो उसके बाद ये सब चीजें खुल के बाहर रही है कि प्रदेश में आज भी कुछ पिछड़े लोगों के बीच में इस प्रकार की मानसिकता है कि किसी महिला का चरित्र उसकी वर्जिनिटी या चादर को लाल कलर में रंगीन करने में उससे नापते जो अपने आप में घृणित विषय है।